नमस्कार दोस्तों, आज का दिन पाकिस्तान के लिए एक और काला दिन साबित होने वाला है, क्योंकि अफगानिस्तान की तालिबान सरकार ने जिस तरह से लगातार भारत की ओर रुख किया है, उसने इस्लामाबाद की नींद उड़ा रखी है। और यह कोई पहला मौका नहीं है, बल्कि पिछले कुछ महीनों में यह सिलसिला इतनी तेजी से बढ़ा है कि अब पाकिस्तान के पास चिल्लाने के सिवा कुछ बचा ही कुछ नहीं बचा। पहले तालिबान के कार्यवाहक विदेश मंत्री आमिर खान मुत्तकी भारत आए, प्रधानमंत्री मोदी से मुलाकात की, विदेश मंत्रालय में लाल कालीन बिछाया गया और अब नवंबर 2025 में तालिबान के उद्योग एवं वाणिज्य मंत्री हाजी नूरुद्दीन अजीजी 5 दिन के आधिकारिक दौरे पर दिल्ली पहुंच चुके हैं। दिल्ली एयरपोर्ट पर उच्च स्तरीय स्वागत, प्रोटोकॉल के साथ गाड़ियों का काफिला, विदेश मंत्रालय, वाणिज्य मंत्रालय, निवेशक, बड़े उद्योगपति, प्रगति मैदान में अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेले में शिरकत और सबसे बड़ी बात, चाबहार पोर्ट को पूरी क्षमता से सक्रिय करने की ठोस बातचीत। यह दौरा सिर्फ शिष्टाचार का नहीं है, यह सीधे सीधे पाकिस्तान को आर्थिक रूप से घुटनों पर लाने की रणनीति का हिस्सा है, क्योंकि अफगानिस्तान ने साफ कर दिया है कि अब पाकिस्तान के रास्ते एक भी सुई नहीं आएगी। न दवाइयां, न खाद्य सामग्री, न ट्रांजिट व्यापार, सब कुछ भारत ईरान के चाबहार पोर्ट के जरिए होगा। और इसके लिए तालिबान प्रतिनिधिमंडल ने भारत से सीधी फ्लाइट, निवेश, संयुक्त उद्यम और क्षेत्रीय कनेक्टिविटी पर विस्तृत समझौते करने की तैयारी कर रखी है। दोस्तों, अब अगर आप यहां आ गए हैं तो इस चैनल को अभी जरूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन भी जरूर दबाएं। पाकिस्तान की पूरी अर्थव्यवस्था का एक बड़ा हिस्सा अफगान ट्रांजिट व्यापार और तस्करी पर टिका था। अब जब तालिबान ने सीमा पर ताला लगा दिया है, टीटीपी के हमलों ने पाकिस्तानी फौज को खैबर पख्तूनख्वा और बलूचिस्तान में घेर रखा है, ऊपर से अफगानिस्तान भारत के साथ खुलकर व्यापार बढ़ा रहा है, तो इस्लामाबाद में हाहाकार मचा हुआ है। लेकिन दोस्तों, कहानी यही खत्म नहीं होती। ठीक उसी समय जब तालिबान मंत्री दिल्ली में चाबहार और निवेश की बात कर रहे हैं, ढाका में भी एक के बाद एक पाकिस्तान को करारे झटके लग रहे हैं। बांग्लादेश की अंतरिम सरकार ने नवंबर 2025 में साफ कर दिया है कि 1971 के नरसंहार के अपराधियों को वह भूलेगी नहीं। पाकिस्तान से औपचारिक माफी मांगी जा रही है। पाकिस्तानी उत्पादों पर भारी एंटी डंपिंग ड्यूटी लगा दी गई है। बांग्लादेशी बंदरगाहों से पाकिस्तानी जहाजों को माल लोड करने की मनाही कर दी गई है। और सबसे बड़ी बात यह है कि शेख हसीना की सरकार गिरने के बाद भी भारत बांग्लादेश संबंध अपने चरम पर हैं। चटगांव और मोंगला पोर्ट को भारत पूरी तरह इस्तेमाल कर रहा है। नॉर्थ ईस्ट के लिए सामान बांग्लादेश के रास्ते जा रहा है और अब अफगानिस्तान भी बांग्लादेश के साथ व्यापार बढ़ाने की बात कर रहा है। यानी पाकिस्तान अब दक्षिण एशिया में पूरी तरह अकेला पड़ चुका है। न पश्चिम में अफगानिस्तान उससे बात करना चाहता है, न पूर्व में बांग्लादेश, न उत्तर में चीन के अलावा कोई मजबूत सहयोगी, और दक्षिण में तो समंदर के सिवा कुछ नहीं। तालिबान के इस दौरे का सबसे खतरनाक पहलू यह है कि अफगानिस्तान अब पाकिस्तानी दवाइयों को पूरी तरह खत्म करने की योजना बना रहा है। पहले ही 70%